हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको बीटेक करनी है, तो उसको करने के लिए आपके सामने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, या फिर जिसको आप दे करके एक अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छा कॉलेज लाइफ, एक अच्छा कैंपस, एक अच्छा एक्सपोजर पा सकते हैं। तो उन सभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को समझने के लिए हम लोग इसको तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला एग्जाम है वो आपकी नेशनल लेवल एग्जाम होगा, दूसरा आपका स्टेट लेवल एग्जाम होगा और तीसरा आपका यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होगा। नेशनल लेवल पे जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है वो है जेईई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपको मौका देता है एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और सीएफटीआईज में पढ़ने का मौका। और दूसरा आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को करके आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाके बीटेक कर सकते हैं। और तीसरा आपका आता है यूनिवर्सिटी लेवल का। यूनिवर्सिटी लेवल में आपके बिट्स आ गया, उसके बाद से विटी आ गया, उसके बाद से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आ गया। इस तरीके के एग्जाम हो गए। उसके बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपने खुद के जो है एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं बीटेक कोर्स के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी है, थापड़ यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनके यहाँ इनके खुद के जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और कभी कभी ये जेईई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे भी एडमिशन या फिर अपने यहाँ सीट कुछ रिजर्व रखते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग जेईई मेन के बारे में स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जेईई मेन के बारे में बता दूं कि ये नेशनल लेवल एग्जाम है और इसको हर साल देने के लिए तकरीबन 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और काफी इसके एग्जाम का जो अगर लेवल की बात करें तो अदर एग्जाम्स के मुकाबले ये टफ होता है थोड़ा। अगर हम लोग एईएसपी एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करें तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म ये है कि ये एग्जाम जो है पहले तो साल में 2 बार होता है, जनवरी में होता है और दूसरा अप्रैल में होता है। ये इसलिए ये लगाया गया था कि बच्चे का जो है एक साल वेस्ट ना हो। अगर किसी कारण हो सके उसका जनवरी वाला बेकार गया तो वो अप्रैल वाला दे करके अपनी परसेंटाइल को सुधार सकता है, उसके बाद से वो कुछ इंप्रूवमेंट ला सकता है ताकि उसका एक साल पूरा वेस्ट ना हो, फिर से वो अगले साल के लिए इंतजार उसको न करना पड़े। इसलिए इसको साल में 2 बार रखा गया है, एक जनवरी में, एक अप्रैल में। तो जनवरी वाले में आपको अपीयर होने के लिए सितंबर या अक्टूबर तक आपको अपने फॉर्म भर देने होंगे, आपको अपने रजिस्ट्रेशन करा देनी होगी। और इसका एग्जाम 2 स्लॉट में होता है, 4-5 दिन तक लगातार इसका एग्जाम चलता है, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट। तो आपको जो है एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से स्लॉट में पेपर है और किस दिन पेपर है। दूसरा इसका पेपर होता है अप्रैल में। अप्रैल में आपको अपीयर होने के लिए आपको फरवरी लास्ट तक आपके रजिस्ट्रेशन करा देने होंगे। उसके बाद से अप्रैल में भी इसके 2 स्लॉट में इसके पेपर होंगे और 4-5 दिन तक इसके पेपर चलते हैं। अगर हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेईई मेन में आपको अपीयर होने के लिए 75% मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है, जो अगर आप किसी भी बोर्ड में पढ़े हो, मिनिमम आपका 75% होना चाहिए, प्लस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज एन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो एज लिमिट की अगर क्राइटेरिया, तो जेईई मेन को फॉर्म को भरने के लिए उसमें अपीयर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। पर हाँ, यदि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके थ्रू अगर आपको जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है उसका जो एज लिमिट का जो कट ऑफ है, जो क्राइटेरिया, उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली एज लिमिट बहुत मैटर करता है। और अगर इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सिलेबस ओवरऑल यही है। और अगर इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है। फिलहाल ये चेंज्ड पेपर पैटर्न है। पहले इसका 90 क्वेश्चन 3 घंटे और 360 मार्क्स के होते थे, बट हाँ इस साल से 75 क्वेश्चन 20-20-20 और 5-5-5 पीसीएम में ऐसा हो गया। जो ये 5-5 है ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है जिनको आपको कंप्यूटर में फिल करना होता है। और जो 20-20-20 है ये तीनों सेक्शन में एमसीक्यूज हैं। तो यानी कि 75 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गए। निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो +4 मिलेंगे, यदि अगर आप गलत करते हैं तो -1 आपके होंगे। तो ये हो गई जेईई की एईएसपी। जेईई की अगर एक और बात बता दें कि यदि अगर आप जेईई मेन, पहले तो ये 2 चरणों में होता है, पहले जेईई मेन होता है, उसके बाद जेईई एडवांस होता है। अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआई, एनआईटी का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएफटीआई का मतलब होता है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन तीनों में पढ़ने का मौका मिलता है, किसके थ्रू? जेईई मेन के थ्रू। लेकिन अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए। जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए अगर जेईई एडवांस में अगर आप अपीयर होते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो
IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया का सबसे टॉप लेवल का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है, जिसकी कॉलेज अच्छी है, जिसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है जेई एडवांस के थ्रू। जेई एडवांस में एक बैरियर है कि आपको इसको 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट का बैरियर है, प्लस एज लिमिट भी है यहाँ पे। तो ये रही आपके जेई मेन, ये रही आपके जेई एडवांस। तो ओवरऑल उन सबका सिनेरियो यही है। पेपर के अगर लेवल की बात करें तो दोनों का टफ होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे जो फेमस एग्जाम आता है वो वेब जेई है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा आपका राजस्थान का आता है, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश के उसकी आती है, फिर आपके बाद उत्तर प्रदेश, और फिर ऐसे करके ढेरों सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट की जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती है उसमें कुछ सीटें जो होती हैं जेई मेन वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, यानी कि अगर आपके जेई मेन के थ्रू अगर आपको कोई अच्छी एनआईटी नहीं मिलती है तो आप अच्छे किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, और ये सीधे मेरिट बेसिस पे होता है, यानी कि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में उनका एक मेरिट निकलेगा, और जिन भरने वाले बच्चों में जिसका सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जितनी सीट होगी उस हिसाब से बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। तो एक और एडवांटेज मिलता है आपको जेई मेन के स्कोर कार्ड का। और उसके बाद से आपका आता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो खुद की एंट्रेंस एग्जाम कराती है उन सब में से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो बिट्स को माना जाता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको माना जाता है। उसके बाद से फिर विटी आता है, उसके बाद से फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद से फिर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आते हैं जैसे कि गलगोटिया, थापड़ या फिर और भी तरीके के। तो ये पूरा इसका सिनेरियो रहा। सो ओवरऑल एग्जाम का जो ये यही है, नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है और यूनिवर्सिटी लेवल है। एक और मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे कि यदि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, अगर आपके अच्छे रैंक आ जाते हैं, तो आपको जो है पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर जो है ब्रांच आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता, वो आपके रैंक के बेसिस पे या फिर आपके परसेंटाइल के बेसिस पे कोई आपको मिलता है। जैसे कि सबसे अगर पॉपुलर कोर्स की बात करें तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसके बाद से फिर IT, उसके बाद से फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इसे करके आते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लियर कर गए तो आपको आपका मनचाहा जो कोर्स है वो मिल जाएगा, नहीं, आपको आपके परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पे मिलता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग जो है, जेई जो है, उसका जो स्कोर है वो परसेंटाइल के बेसिस पे आता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर पूरी भीड़ है जो मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, यानी कि जितने बच्चे वो पेपर दिए हैं उन सारे बच्चों में से आप कितने परसेंट आगे हैं। परसेंटाइल का मतलब यही होता है, इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के में आता है, जो यानी कि जिसका जितना ज्यादा परसेंटाइल होगा उसकी उतनी अच्छी रैंक होगी, उसको उतने अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। और भी कुछ है बताने को जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।